नावी से लाए गए चीतों को पीएम मोदी ने कुनो नेशनल पार्क पे छोड़ा। भाड़े का लीवर उठाकर चीते को पीएम मोदी ने किया रिलीज। भारत में लाए गए चीतों की शानदार तस्वीर कैमरे में कैद हुई। पीएम मोदी ने चीतों को नेशनल कुनो पार्क में छोड़ा है। नामीबिया से भारत लाए चीतों की पहली तस्वीर आई सामने। चीतों को खास तरीके के पिंजरे में लाकर कुनो छोड़ा गया। 12 घंटे के सफर के बाद स्पेशल विमान के जरिए ग्वालियर चीतों को लाया गया। ग्वालियर के बाद चिनूक से कुनो नेशनल पार्क लाए गए चीते। पीएम मोदी ने चीतों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। पीएम मोदी ने अलग अलग अंदाज से, अलग अलग एंगल से चीतों की तस्वीरें खींची है। नामीबिया से प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाए गए चीते। इन चीतों का एक स्पेशल बाड़े में रखा गया है। बाड़े में कुछ वक्त के लिए क्वारंटाइन रहने के बाद खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। आज सुबह 7:30 बजे नामीबिया से 8 चीतों को लेकर ग्वालियर लैंड हुआ विमान। 70 साल बाद चीतों ने भारत की भूमि पर फिर से रखा कदम। पीएम मोदी ने चीतों को छोड़ने वाले के बाद ताली बजवाई। पीएम ने अलग अलग तरीकों से सभी चीतों को तस्वीरों को भी खींचा है। कुनो नेशनल पार्क में दौड़ते चीते दिखाई दिए। पीएम मोदी 8 चीतों में से सिर्फ 3 को लीवर खींचकर रिलीज करने पहुंचे। नामीबिया से लाए गए बाकी 5 चीतों को कुनो नेशनल पार्क का प्रशासन रिलीज करेगा। 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते हैं। सभी चीतों को पार्क के अंदर विशेष बाड़ों में रखा गया है। इन चीतों में से 5 मादा की उम्र 2 से 5 साल के बीच, जबकि नर चीतों की आयु करीब 4.5 से 5.5 साल के बीच है। 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने एक बार फिर से भारत में बसाने की पहल की शुरुआत कर दी है। अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के इंडिया के तहत इन चीतों को लाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में सरकार और वन्य जीव विशेषज्ञ इन पर नजर रखेंगे। चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष घेरा बनाया गया। चीतों को भारतीय मौसम के माहौल में ढलने में 1 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। कुनो पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने चीता मित्रों से मुलाकात की। चीतों की सुरक्षा के लिए सरकार ने चीता मित्र बनाए हैं। सरकार ने कुल 90 गांवों के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया। इनमें से सबसे बड़ा नाम रमेश शेकरवार का है, जिसने चीतों की रक्षा करने की कसम खाई है। कुनो नेशनल पार्क में छोड़ने के बाद पीएम मोदी का श्योपुर के कराहल वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कौशल विकास योजना के तहत बनाए गए 4 कौशल केंद्रों का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी को मिले 1200 से ज्यादा उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। ई नीलामी वेबसाइट के जरिए की जा रही है। पीएम मोदी को मिले 1200 से ज्यादा प्रतिष्ठित और स्मरणीय स्मृति चिन्हों की नीलामी अक्टूबर तक चलेगी। उपहारों की 4थी नीलामी संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। ई नीलामी में पीएम मोदी को मिली शानदार पेंटिंग्स, मूर्तिकला, हस्तशिल्प और ग्लो कलाकृतियों को शामिल किया गया। स्मृति चिन्हों को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में शामिल किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रव्यापी रक्तदान महोत्सव के तहत ब्लड डोनेट किया। सफदरजंग अस्पताल में रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ब्लड डोनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। अमृत महोत्सव और पीएम मोदी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया। लखनऊ में रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लिया। पीएम मोदी के बर्थडे पर स्वच्छता पखवाड़ा बीजेपी मना रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत योजनाओं का लाभ देने के लिए विशेष अभियान। पीएम के जन्मदिन से शुरू होने वाला अभियान 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। पीएम के जन्मदिन पर मुंबई बीजेपी आज से बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है और जुहू चौपाटी पर स्वच्छता अभियान में राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल में बीजेपी आज से प्रदेश भर में महारक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर इस अभियान की शुरुआत हुई है। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पैदा होने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी देगी। एल मुरुगन ने इसका ऐलान किया है। अधिक बारिश के चलते पांडुना के ऐतिहासिक धरोहर 1300 साल पुराना गेट बारिश के चलते गिरा। बाल बाल बचे रहवासी, पानी का कहर जारी। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे नगर विधायक शैलेश पांडे। जिला अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाओं को देखकर जताई संतुष्टि। कहा जिला अस्पताल में मुफ्त इलाज और बेहतर व्यवस्था का सभी ले रहे लाभ।
राजनांदगांव में केंद्रीय अगुवाई के आह्वान पर पीएम मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर को से लेकर गांधी शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक पूरे 15 दिन की अवधि को भारतीय जनता पार्टी से पखवाड़े के रूप में मनाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव में एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर ने दिग्विजय कॉलेज के विद्यार्थियों को सफलता का गुरु मंत्र दिया। दिग्विजय ने कॉलेज के ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों को मोटिवेशनल स्पीच भी दी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी गिरधारी नायक ने अपनी टीम के साथ दौरे पर केंद्रीय जेल के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जेल के बैरकों और किचन का निरीक्षण किया। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के गठान के बाद जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे ने जलबांधा चौकी क्षेत्र अंतर्गत हुई चोरी के अपराधियों को पकड़ने का खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एनसीटीई की अधिसूचना चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, राज्य शासन और एनसीटीई को और व्यापम को नोटिस जारी कर दिया है। बीती रात को लाड़ी मारकर युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दहशत का माहौल है। गांव तेलसरा बस्ती के पास ये घटना हुई है। बिलासपुर में सूने घरों में चोरी करने वाले 4 नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से एलईडी टीवी, होम थिएटर, रिसीवर, कांसा, चावल तथा लोहे का सामान बरामद किया गया है। जिले में ओजोन दिवस पर ओजोन परत के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर जिसमें ओजोन परत की सुरक्षा हेतु आम नागरिकों को कर्तव्यों की जानकारी दी गई। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की ज्वाइंट टीम ने दुर्गा पंडालों का निरीक्षण किया। मंत्रालय से जारी निर्देश के मुताबिक आयोजक समितियों को अवगत कराया गया। बिलासपुर में शिवनाथ नदी में तैरती मिली युवक की लाश, मृतक के शरीर पर चोट के निशान, प्रथम दृष्टया 3 से 4 दिन पुरानी लग रही है लाश। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना आज पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई। सृष्टि के रचयिता का आज मशीनरी कार्यों से और भवनों का निर्माण कार्य के जुड़े लोग बड़े धूमधाम से त्योहार को मनाते हैं। खेलो कोयलांचल औद्योगिक क्षेत्र तमनार में भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। औद्योगिक क्षेत्र तमनार तहसील के जीपीएल तमनार सरायपाली भव्य पूजा अर्चना और हवन प्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष चौहान अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने शहर के सतनाम भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किए गए अखिल भारतीय जनजाति छात्र कार्यशाला में हिस्सा लिया।